अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दौरान इकामत में अगर खाना आ जाए। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ऐसे हालात में नमाज से पहले रात का खाना तनावल फरमाते और हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इरशाद ग्रामी है, आदमी का पहले अपनी ज़रूरियात को पूरा कर लेना ताकि इत्मीनान क़ल्ब के साथ नमाज की तरफ मुतवज्जा हो, इसके अक्लमंद होने की अलामत है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दौरान इकामत में खाना सामने रख दिया जाए तो पहले खाना खा लो। अनस रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब खाना सामने रख दिया जाए तो नमाज मगरिब से पहले खाना खा लो और अपना खाना छोड़कर नमाज के लिए उजलत ना करो। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी का खाना सामने रख दिया जाए और उस दौरान में नमाज के लिए इकामत कह दी जाए तो पहले खाना तनावल कर ले, जल्दी ना करे बल्कि खाने से फरागत हासिल करे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आदत थी, अगर उनके लिए खाना रख दिया जाता और उस दौरान में इकामत हो जाती तो जब तक खाने से फारिग ना हो जाते नमाज में शरीक ना हुआ करते थे, हालांकि वो इमाम की क़िरात भी सुन रहे होते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़कूरा अमल इनका अपना इख्तियार करदा इज्तिहाद है। हमारे नज़दीक बेहतर है कि अगर इंसान इस कदर खा चुका हो कि इत्मीनान क़ल्ब के साथ नमाज़ पढ़ सके तो नमाज की तरफ मुतवज्जा होना चाहिए। मुकम्मल तौर पर खाने से फरागत ज़रूरी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक भी हमारे इस मौक़िफ़ का तायद करता है। हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा शानी का गोश्त खा रहे थे, आपको नमाज के लिए बुलाया गया, आपने गोश्त वहीं रखा और नमाज के लिए खड़े हो गए। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है, उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई खाना खा रहा हो तो जल्दी ना करे, यहाँ तक कि खाने से अपनी ज़रूरत पूरी कर ले, अगरचे नमाज खड़ी हो चुकी हो। इस हदीस को इब्राहिम बिन मंजर ने वहाब बिन उस्मान से रवायत किया है। जब इमाम को नमाज के लिए बुलाया जाए और उसके हाथ में कोई चीज़ हो जिसे वो खा रहा हो। उमर बिन उमैया से रवायत है, उन्होंने कहा, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शानी का गोश्त काट कर खाते हुए देखा। इतने में आपको नमाज के लिए बुलाया गया, आपने छुरी को वहीं फेंक दिया और नमाज के लिए उठ खड़े हुए। चुनांचे आपने नमाज पढ़ाई और वज़ू नहीं किया। जमात खड़ी हो जाए तो घरेलू मसरूफियत तर्क करके नमाज में शरीक होना चाहिए। हज़रत असवद से रवायत है, उन्होंने कहा, मैंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू मसरूफियत के मुतालिक सवाल किया तो उन्होंने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले खाना की खिदमत में मसरूफ़ रहते और जब नमाज का वक्त आ जाता तो अब नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते। मसनून तरीका नमाज सिखाने के लिए लोगों के सामने नमाज पढ़ना। अबू कलाबा से रवायत है, उन्होंने कहा, हमारे पास इस मस्जिद में एक दफ़ा हज़रत मालिक बिन हवैरस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और फरमाने लगे, मैं तुम्हारे सामने नमाज़ पढ़ता हूँ, हालांकि मेरी नीयत नमाज़ पढ़ने की नहीं, मेरा मकसद सिर्फ़ ये है तुम्हें वो तरीका बताऊँ जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा करते थे। रावी हदीस अयूब ने कहा, मैंने अबू कलाबा से सवाल किया, उन्होंने किस तरह नमाज़ पढ़ी थी। अबू कलाबा ने जवाब दिया, हमारे इस बुज़ुर्ग अमर बिन सलमा की तरह। हमारे वो बुज़ुर्ग जब पहली रकत में सजदे से सर उठाते तो खड़े होने से पहले ज़रा बैठ जाया करते थे। साहिब इल्म फ़ज़ल इमामत का ज़्यादा हकदार है। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए और बीमारी ने शिद्दत इख्तियार की तो आपने फरमाया, अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज़ पढ़ाएं। इस पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गोया हुई, वो नरम दिल हैं, जब आपकी जगह खड़े होंगे तो लोगों को नमाज ना पढ़ा सकेंगे। आपने फरमाया, अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। हज़रत आयशा ने पहले वाली बात फिर कह दी। आपने 6 बार फरमाया, तुम अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज़ पढ़ाएं। तुम औरतें मुझे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ वाली औरतें मालूम होती हो। फिर एक आदमी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका ही में लोगों को नमाज़ पढ़ाई। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है, उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अयाम अलालत में फरमाया, अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज़ पढ़ाएं। हज़रत आयशा फरमाती हैं, मैंने अर्ज़ किया, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
آپ کی جگہ کھڑے ہو کر فرتے غم سے رونے لگیں گے۔ اس وجہ سے لوگوں کو ان کی آواز سنائی نہیں دے گی، لہٰذا آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیں وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضرت حفصہ سے کہا تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو وہ گریے کے باعث لوگوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکیں گے، اس لیے آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش رہو، یقیناً تم یوسف علیہ السلام کے ساتھ والی عورتوں کی طرح ہو۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس پر حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا میں نے کبھی تم سے کوئی فائدہ نہیں پایا۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، خدمت گزار اور صحبت دار ہیں، انہوں نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ پیر کے دن جب لوگ نماز کے لیے صف بستہ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا اور کھڑے ہو کر لوگوں کو دیکھنے لگے۔ اس وقت آپ کا چہرہ حسن و جمال اور رہنائی و زیبائی میں کھویا کھلا ورق تھا۔ پھر آپ بشاشت کے ساتھ مسکرائے تو ہم لوگوں کو انتہائی خوشی ہوئی، اندیشہ تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے دیکھتے نماز سے غافل ہو جائیں۔ اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے پاؤں پیچھے لوٹنے لگے تو لوگوں کی صف میں شامل ہو جائیں۔ وہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، لیکن آپ نے ہماری طرف اشارہ کیا کہ اپنی نماز پوری کر لو، پھر آپ نے پردہ ڈال دیا اور اسی دن آپ نے وفات پائی۔ آج یہیں پر اس کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں خشوع لائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس خشوع کو میں ہمیں استقامت دے، آمین یا رب العالمین۔